दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि लेखपाल के पास जो है वो कितने गाँव होते हैं? क्या उनके पास 1 से ज़्यादा गाँव होते हैं या कितने गाँव की संख्या जो है उनके पास हो सकती है? और उनको दोस्तों क्या बोला जाता है तहसील की भाषा में? इसके अलावा दोस्तों क्या लेखपाल को जो उनका मेन सर्किल होता है, मेन गाँव होते हैं, क्या उनको उसके अलावा भी जो है, क्या उनको क्षेत्र या उनको गाँव एक्स्ट्रा में भी दिए जा सकते हैं? और अगर दोस्तों उनको एक्स्ट्रा में दिए जा सकते हैं, तो क्या उसको एक्स्ट्रा जो है वो पेमेंट भी मिलेगा? ठीक है? इसके अलावा दोस्तों आज जो है लेखपाल के पास कितने गाँव हैं और कितने गाँव हैं वो इस वजह से क्योंकि लेखपाल थोड़ा कम है। आज की जो स्थिति है दोस्तों लेखपाल के पास गाँव की वो क्या है, ठीक है? तो इन सब सवालों के जवाब दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ठीक है? हम जो है वन बाय वन दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो लोग पहले से ही दोस्तों सरकारी नौकरी में हैं और उनका लेखपाल में जो है डीवी के लिए चयन हुआ है, तो दोस्तों मेरी उनसे अपील है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है डीवी स्किप कर दीजिएगा। आपकी वजह से किसी एक आपके छोटे भाई को जो है वो रोज़गार मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक पर। दोस्तों हमारे टॉपिक देखिए मैंने आपको भी बताए थे। सबसे पहले दोस्तों हमारा जो सवाल है वन बाय वन करके हम सारे सवालों के मैं आपको जवाब दूँगा दोस्तों। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा जो सवाल है वो ये है कि लेखपाल के पास दोस्तों गाँव की संख्या जो है वो कितनी हो सकती है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों लेखपाल के पास जो गाँव होते हैं उनको हम गाँव नहीं बोलते, उनको दोस्तों गाँव का जो समूह होता है उसको हम एक सर्किल बोलते हैं, हम उसको एक क्षेत्र क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है? तो अब दोस्तों एक क्षेत्र में या फिर एक फ़ील्ड में कितने गाँव हो सकते हैं, मेन बात ये होती है, ठीक है? ये बात मेन है आपकी। तो मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि अगर मान लीजिएगा किसी गाँव के पास गाँव में जो है बहुत ज़्यादा जो कृषि भूमि है, कृषि की भूमि बहुत ज़्यादा है और दूसरा वहाँ पर जो आबादी है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों उस जगह ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही लेखपाल के पास ऐसा गाँव हो। ऐसा दोस्तों हो सकता है कि वहाँ पर जो है 2 लेखपाल मतलब 2 क्षेत्र बना दिए जाए, ठीक है? ऐसा बहुत जगह होता है दोस्तों, ज़्यादातर ऐसा टाउन्स में होता है, ठीक है? मतलब कस्बों में होता है कि वहाँ अगर मान लीजिएगा आबादी मतलब वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और दोस्तों वहाँ जो कृषिक भूमि है उस गाँव की वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, उस कंडीशन में वहाँ 2 क्षेत्र बना दिए जाते हैं और वहाँ पर 2 ही लेखपाल दोस्तों काम करते हैं, ठीक है? तो अब देखिए दोस्तों मेन जो होता है वो लेखपाल के पास क्षेत्र होता है, हम उसको पूरे एक क्षेत्र बोलेंगे। लेखपाल जो काम करे किसी एक पर्टिकुलर गाँव पर काम नहीं करेगा। दोस्तों लेखपाल जो है वो पूरे एक क्षेत्र पर काम करेगा, ठीक है? तो अब देखिए एक क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि एक ही गाँव में 2 क्षेत्र भी हो सकते हैं और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्षेत्र में 2 गाँव हो, ठीक है? अब देखिए एक ही क्षेत्र में 2 गाँव हो, अगर मान लीजिएगा एक मीडियम से गाँव है, दोस्तों एक ही क्षेत्र में 2 हो सकते हैं। मान लीजिएगा छोटे हैं दोस्तों तो 3 गाँव हो सकते हैं और दोस्तों मान लीजिएगा अगर और भी ज़्यादा छोटे हैं दोस्तों, फिर जो है संख्या एक क्षेत्र में दोस्तों 4 भी हो सकती है, ठीक है? चलिए, दोस्तों आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि एक क्षेत्र में जो है वो कितने गाँव हो सकते हैं और लेखपाल के पास गाँव ना होकर हम उसको पूरा एक क्षेत्र बोलते हैं कि लेखपाल के पास एक एरिया होता है, एक सर्किल होता है, ठीक है? चलिए दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लेखपाल के पास जो है वो संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है? अब देखिए एक क्षेत्र में जो है कितनी संख्या हो सकती है ये दोस्तों आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब देखिए क्या दोस्तों एक क्षेत्र से जो है एक सर्किल से ज़्यादा लेखपाल के पास हो सकता है? दोस्तों इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, हो सकता है। किस कंडीशन में दोस्तों मान लीजिएगा आपका जो बराबर का फील्ड है जहाँ पर आपकी दोस्तों पोस्टिंग है, वहाँ बराबर का जो आपका क्षेत्र है वहाँ सर्किल है दोस्तों, वहाँ पर लेखपाल मान लीजिएगा नहीं है, ठीक है? अब देखिए आज की अब मैं बात करूँ तो देखिए जितनी सीटें हैं तहसीलों में वो सीटें पूरी नहीं है। तो कॉमन सी बात है जहाँ जब सीटें पूरी नहीं है तो लेखपाल भी जो है वो पूरे मतलब वो जो लेखपाल है वो हर हर सीट पर नहीं होंगे। तो अब वहाँ का जो काम है दोस्तों वो किसी न किसी को देखना है, ठीक है? तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि जो लेखपाल बराबर में जिस क्षेत्र के काम कर रहे हैं दोस्तों, उन्हीं लेखपाल को वहाँ का जो क्षेत्र है वो दे दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि उसको परमानेंट के लिए जो है उस क्षेत्र को खाली छोड़ दिया गया। दोस्तों खाली नहीं छोड़ा जाता, वहाँ पर कोई न कोई लेखपाल ज़रूर काम करते हैं, ठीक है? कोई न कोई वहाँ ज़रूर काम करते हैं। और वो सारा जो सरकारी काम होता है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों, वही एक लेखपाल वहाँ जो है उसको सोल्व करता है, ठीक है? सबसे पहले जो है उसकी अपने क्षेत्र की ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है? हालाँकि हम ये एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि मेरे पास जो है दूसरा क्षेत्र है, मैं काम जो नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो मतलब काम तो आपको दोस्तों करना है बट ये है कि आपको थोड़ा रिलीफ़ मिल जाएगा, आपको थोड़ा समय मिल जाता है, ठीक है? क्योंकि आप डबल जो है वो
डबल काम कर रहे हो, ठीक है? लेकिन काम हमें दोस्तों करना होता है, एक से ज़्यादा क्षेत्र हमें दिए जा सकते हैं, ठीक है? अब देखिए दोस्तों ये बात क्लियर हुई कि कितना अब देखिए 2 क्षेत्र मिल सकते हैं दोस्तों, 2 से भी ज़्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है? 2 से ज़्यादा क्षेत्र भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे मेरे साथी लेखपाल हैं जिनके पास 3 गाँव भी है, ठीक है दोस्तों? मैं अपनी खुद की बात करूँ दोस्तों, मेरे पास जो है वो 2 सर्किल है। मेरा अपना जो दोस्तों मेन सर्किल है उसमें दोस्तों 4 गाँव आते हैं और बराबर में जो मुझे मिला है दोस्तों एक्स्ट्रा में, वो दोस्तों मेरे उसमें जो है दोस्तों 2 गाँव है, ठीक है? तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो टोटल गाँव की संख्या जो है वो 4 है, लेकिन वो 2 क्षेत्र में है, 2 सर्किल में है, ठीक है? चलिए, अब देखिए ये आपको बात क्लियर हुई होगी। अगर हाँ दोस्तों बराबर में और मेरे एक और सर्किल को खाली हो जाता है, कोई लेखपाल रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, दोस्तों फिर मतलब संभावना है कि मुझे 3 भी क्षेत्र मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनका भी काम मुझे ही देखना होगा, ठीक है? तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आते हैं दोस्तों, क्या अगर किसी को एक्स्ट्रा क्षेत्र दिया गया है, तो अब क्या उसको एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलेगा? तो दोस्तों इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप में दे दे रहा हूँ कि इसका जवाब आपके लिए बिल्कुल ना है, ठीक है? आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिया जाता, आपको जो है सिर्फ़ एक ही सैलरी पे काम करना होता है, ठीक है? आप ये मत समझिएगा कि आपको देखिए सरकार अगर वहाँ कोई और काम करेगा तो उसको पेमेंट तो देगी, तो उसका पेमेंट हमें मिल जाए, ठीक है? ऐसा नहीं होता। आपको जो है एक पेमेंट मिल रहा है, ठीक है? आप उसी पर जो है काम करोगे, ठीक है? जब तक जो है दोस्तों दूसरे लेखपाल नहीं आ जाते, ठीक है? फिर उनको अब वहाँ जो भी जॉइन करेगा, वो उनको वहाँ दे दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है? चलिए, दोस्तों आपको इसका भी जवाब मिल गया होगा कि आपको जो है एक्स्ट्रा पेमेंट दोस्तों बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है? चलिए, अब दोस्तों आते हैं मैं तीसरे सवाल पे आता हूँ दोस्तों। आज देखिए लेखपाल की जो स्थिति है वो क्या है? आज कितने-कितने गाँव जो है, कितने-कितने क्षेत्र एक लेखपाल को हैंडल कर रहे हैं करने होते हैं, ठीक है? अब देखिए इसको अच्छे से दोस्तों समझने के लिए आपको एक बात पर ध्यान देना है कि हमारे पूरे प्रदेश में दोस्तों जो सीटें हैं वो कितनी हैं? तो सीटों की संख्या है दोस्तों 31,000, ठीक है? हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 31,000 लेखपालों की सीटें हैं। लेकिन अब आप देखिए आपसे पूछा जाए कि भई आप यहाँ कितने लेखपाल कार्यरत हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों 31,000 में आज 17,000 लेखपाल जो है वो कार्यरत है। तो आप कह सकते हैं कि 14,000 सीटें जो है दोस्तों वो क्या है? खाली है, ठीक है? अब 8,000 जो नए लोग हैं वो आ जाएँगे दोस्तों, 14,000 सीटें खाली है। तो 8,000 आने के बाद भी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 6,000 सीटें जो है अभी भी खाली है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि 6,000 लेखपाल ऐसे रहेंगे कि जिनको एक से ज़्यादा क्षेत्र पर फिर भी काम करना होगा, ठीक? आज की मैं स्थिति बता देता हूँ दोस्तों, आज जो है बहुत सारे लेखपाल ऐसे हैं, जिनको 3-3 क्षेत्र पर भी काम करना होता है और एक क्षेत्र में 4 गाँव भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। एवरेज दोस्तों एक क्षेत्र में, एक सर्किल में दोस्तों वो 3 गाँव माने जाते हैं। तो ऐसे भी लेखपाल है दोस्तों 3-3 मतलब 9-9 गाँव और 10-10 गाँव पे भी जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? दोस्तों हम यहाँ अगर बात करें तो सभी लेखपाल जो नए लेखपाल हैं, वो आने वाले जो है ये जो आपकी 8,000 वाली भर्ती होने जा रही है, इन सब का जो है हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है, बेसब्री से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल आइएगा, आप लोगों का स्वागत है और ठीक है, हम हर तरीके से जो है आपकी हेल्प भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि उससे थोड़ा आपके आने से हमें भी थोड़ा रिलैक्स फ़ील होगा क्योंकि दोस्तों हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं फिलहाल, हमें एक्स्ट्रा जो काम है वो देखना होता है, ठीक है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा रहे हैं, हम इन चीज़ों से भाग नहीं रहे हैं दोस्तों, ठीक है? हम जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम अपना कर्तव्य समझकर निभा रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों अब आप ये बात क्लियर हो गई होगी कि 31,000 लोग हैं, 31,000 में 17,000 सीटें खाली है, सॉरी 17,000 लेखपाल कार्यरत हैं और इनमें जो है 14,000 लेखपाल जो सीटें हैं वो खाली है दोस्तों, ठीक है? तो अब ये यहाँ आपको आइडिया लग गया होगा कि वास्तव में जो मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो केवल एक क्षेत्र पे काम कर रहे हैं। मैक्सिमम ऐसे होंगे जो 2 क्षेत्र पे काम कर रहे हैं और थोड़ा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मतलब 3 क्षेत्र पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है? और 3 क्षेत्र का मतलब आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया कि 1 क्षेत्र का मतलब एवरेज 3 गाँव, ठीक है? बड़े गाँव हैं दोस्तों वो फिर 2 हो सकते हैं, बहुत ही बड़ा गाँव है दोस्तों 1 भी हो सकता है। ऐसे भी कुछ गाँव हैं जिनमें एक ही क्षेत्र, एक ही गाँव मतलब एक ही गाँव जो है वो एक ही क्षेत्र बोला जाता है। लेकिन वहाँ पर दोस्तों काम उतना ही होता है, ठीक है? 3 गाँव के बराबर ही काम होता है, क्योंकि उसका फिर एरिया ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? एरिया ज़्यादा हो जाता है, ठीक? तो दोस्तों आपको ये सारी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अ, अगर आपको दोस्तों कोई डाउट है तो आप जो है वो कमेंट में लिख सकते हैं और मैं प्रयास करूँगा दोस्तों आपको जो है आपके जो सवालों का जो जवाब है वो
मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।